Hello बच्चों, let's read this question. This question says a particle of mass 3m at rest decays into two particles of masses m and 2m having non-zero velocities. The ratio of the de Broglie wavelengths of the particles lambda 1 divided by lambda 2 is. तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, एक हमारे पास पार्टिकल है जिसका कि मास है 3m और वो रेस्ट पे है और वो डीके कर रहा है दो पार्टिकल पे जिनके की मास है m और 2m और उनकी जो वेलोसिटी है वो नॉन जीरो है, मतलब कुछ न कुछ उनकी वेलोसिटी है। हमको क्या बताना है, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल्स लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 हमको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि अगर सपोज हमारा जो पार्टिकल था, मतलब जो पेरेंट न्यूक्लियाई था एक तरीके से, वो जब वो रेस्ट में था, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो थी या कह सकते हैं उसका मोमेंटम जो है जीरो था। और जब वो डिके हुआ तो उसके वो दो पार्ट में टूट गया जिसकी की दो पार्ट जिसके की मास m और 2m है और जो उनकी वेलोसिटी है सपोज v1 v2 है। तो हमें क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या है, p इनिशियल हमको पता है, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल होना चाहिए। ये हमको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताता है। तो पी इनिशियल क्या था हमारे पास, जो पी इनिशियल था वो जीरो था, मतलब उसकी जो वेलोसिटी थी वो जीरो थी। और जो पी फाइनल था, मतलब पी फाइनल क्या होगा, मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल। मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल जो मास m है सपोज, और जो मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल जिसका मास 2m है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो P1 इज इक्वल टू हमारे पास आया माइनस P2। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्या कह रही है कि जो मोमेंटम होंगे दोनों के वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे। मतलब हमारे पास जो पहला पार्टिकल होगा वो अगर एक इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो दूसरा जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। तो हमें जो है P1 इज इक्वल टू P2, उनका मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन जो है मोमेंटम की वो अलग अलग है। तो अगर हम देखें डी ब्रॉगली रिलेशन को, अब डी ब्रॉगली रिलेशन हमारे पास क्या कहता है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी बोलता है। तो अगर हम देखें लेमडा वन को तो लेमडा वन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, एच अपॉन पी वन, और लेमडा टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एच अपॉन पी टू। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थ्री। तो हमने क्या देखा, दोनों का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है मास m, जिसका मास m है और दूसरे का मास m2m है, उन दोनों का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा वो होगा h अपॉन p1 और h अपॉन p2। तो अगर हम दोनों का रेशियो देखें तो लेमडा वन डिवाइडेड बाय लेमडा टू इज इक्वल टू, हमको यही निकालना है रेशियो, लेमडा वन डिवाइडेड बाय लेमडा टू क्या हो जाएगा हमारे पास, h अपॉन लेमडा वन क्या है, h अपॉन पी वन, और लेमडा टू क्या है, वो है हमारे पास h अपॉन पी टू, जिसका मतलब क्या हो गया, इनवर्स में लिखेंगे तो पी टू डिवाइडेड बाई एच। तो हमको क्या मिलेगा, लेमडा वन डिवाइडेड बाई लेमडा टू इज इक्वल टू हमारे को मिल गया पी टू डिवाइडेड बाई पी वन। अब पी टू और पी वन इक्वेशन नंबर वन से जो है सेम है। हम हमारे पास जो यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पे जो ये पी होता है ये मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड हम लेते हैं बस केवल, क्योंकि जो हमारे पास लैम्डा है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो एच अपॉन पी जो है ये केवल मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम होता है एक तरीके से। तो मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है दोनों का सेम है, तो पी वन से हम पी टू कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि पी वन का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू है पी टू के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं, लैम्डा वन डिवाइडेड बाय लैम्डा टू इज इक्वल टू वन, क्योंकि ये जो है पी वन और पी टू जो है इक्वल है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या आया, लैम्डा वन डिवाइडेड बाय लैम्डा टू जो है वो इक्वल टू है वन के, मतलब उन दोनों का जो रेशियो है वो वन है। तो हमें क्या पता चला कि दोनों जो लैम्डा वन है वो लैम्डा टू है वो इक्वल होने चाहिए एक तरीके से। तो यहाँ पे जो है उन दोनों का रेशियो कोई भी पहला ऑप्शन कहता है 1/2, दूसरा कहता है 1/4, तीसरा कहता है 2 और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज जो है वो करेक्ट हो गया, क्योंकि जो लैम्डा वन बाय लैम्डा टू है वो आ रहा है वन, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो कि लैम्डा वन डिवाइडेड बाय लैम्डा टू जो है वन हो जो। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया इस क्वेश्चन का वो हो गया नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या गिवन था, हमने क्या लगाया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाया। तो पी आई इज इक्वल टू पी एफ, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, क्योंकि पहला पार्टिकल जो है, जो पार्टिकल था डिके होने से पहले वो रेस्ट पे था तो उसका मोमेंटम जीरो होगा, और जो फाइनल मोमेंटम होगा वो दोनों पार्टिकल का सम होगा P1 प्लस P2।
तो हमको यहाँ से P1 इज इक्वल टू माइनस P2 मिला। इसका मतलब क्या है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों पार्टिकल, और जो उनका मैग्नीट्यूड है मोमेंटम का वो सेम है। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, डी ब्रॉगली रिलेशन से लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू निकाली और उनका रेशियो देखा तो लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 आया 1। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमको दिखा नहीं, तो नन ऑफ दीज जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।